स्वागत है दोस्तों आपका अपना चलो बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि एशियंट हिस्ट्री से है, प्राचीन इतिहास से है। समझिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्या कहते हैं, मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान देना है मंडल, ठीक है। ऋग्वेद में 128 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है और जिन्हें मंडल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। बृहद नारायण, मुंडक और तैतरी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। इसका हो जाएगा उपनिषद। क्या हो जाएगा? उपनिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। हिंदू धर्म में कौन से देव को पौधे के स्वामी, रोग के उपचारक को और धन के दाता माना जाता है। इसका हो जाएगा सोम देवता। क्या हो जाएगा? सोम देवता। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। इसका हो जाएगा वैशेषिक, ठीक है। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक है, दर्शन है, जो कि वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है यजुर्वेद को। किसको जाना जाता है? यजुर्वेद को जाना जाता है कर्मकांड के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। यजुर्वेद जो है कि यज्ञ के अनुष्ठानों के लिए संबंधित है। यज्ञ यजुर, यज्ञ फार यज्ञ, ठीक है। ये ध्यान रखना है। हिंदू धर्म पूरा पार्श्व जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। तो हो जाएगा सत्व। क्या हो जाएगा? सत्व। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। इसका हो जाएगा पिटक। पिटक जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन्हीं सभी वेदों का ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। विनय पिटक बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन। विनय पिटक। सूत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन। अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों का व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। तो हो जाएगा ब्रह्मा। ब्रह्मा को क्या माना जाता है? सृजनकर्ता माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6वें अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद। ऐतरेय, तैतरेय सभी ऋग्वेद, ध्यान रखना है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6वें अध्याय से संबंधित है। अगला क्या है। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें ये 10,600 रचनाओं के 1028 सूक्त के 10 अध्याय जो कि मंडल कहा जाता है। 1028 ध्यान रखना है। किस वेद में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा किस वेद में है, तो ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। तो जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, ठीक है। ब्रह्मचार्य 0 से 25 वर्ष, ठीक है। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष और वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष संन्यास। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्र के वेद के रूप में जाना जाता है। इसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या अर्थ है। उप का होता है निकटता। क्या होता है? निकटता। उपनिषद शब्द में उप शब्द का निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छंदोग्य,
ऐतरेय, कौशिकी, मैत्रेयी आदि हैं। ठीक है। ऋग्वेद के स्त्रोतों को किस रूप में भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सूक्त। किस रूप में? सूक्त रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद के स्रोत को सूक्त रूप में जाना जाता है। 1028 सूक्त होते हैं, 10 मंडल होते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। सामवेद को गीत का पुस्तक कहा जाता है, मंत्रों का वेद कहा जाता है। ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कौन सा मंत्र है जिसमें अप्रमाणिक वलखिल्य भजन शामिल है? ये हो जाएगा 1028 मंत्र। कितने हैं? 1028। ऋग्वेद में क्या है? तो 1028 मंत्र है। देखिए बार बार पूछ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 16 पूछा, 21 पूछा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। सत्य की हमेशा विजय हो किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गत है? तो कह देंगे मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। धनुर्वेद यजुर्वेद या का उपवेद है? धनुर्वेद यजुर्वेद का क्या उपवेद है? इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो कह देंगे युद्ध कौशल से है। किससे है? युद्ध कौशल से है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो कह देंगे सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है। तो हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? वैदिक काल अवधि 1500 से 500 BC चली। ठीक है। निम्न में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ये हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है। जादू टोना अथर्ववेद। अथर्ववेद ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, अर्थात ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इससे 20 अध्याय, 731 और 730 सूक्त और इतना मंत्र हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा बलिदान। क्या हो जाएगा? बलिदान। यजुर में यजुर का अर्थ हो जाएगा बलिदान। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो हो जाएगा अथर्व। क्या हो जाएगा? अथर्व। निम्न में से किस उपनिषद में वैशकुंठुम्ब शब्द का उल्लेख किया गया है? ये हो जाएगा महा उपनिषद। ध्यान रखिएगा, ये G20 हुआ था तो इसमें वैशोध कुटुंब का यूज हुआ था। ठीक है। वैशुधव कुंड। ठीक है। महाउपनिषद है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब होता है संसार का परिवार। ठीक है। सबसे पुराना उपनिषद है तो हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु के क्या कहते हैं? 5 मूल तत्व बनी होती हैं। कितनी? 5। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेत की बात कर रहा था? हो जाएगा इसका भगवान यम। ठीक है। निम्नलिखित विकल्प में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो गलत जोड़ी का चयन करेंगे बिंबिसार। क्या हो जाएगा? गुप्त वंश। ठीक है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। राजा राज चोल, कनिष्क कुषाण वंश, एकदम सही है। बिंबिसार क्या है? मगध का शासक था। क्या था? मगध का शासक था। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद को जो कि संख्या में कितने हैं? तो कह देंगे 16 हैं। 16 महाजनपद हैं। भारत प्राचीन में अवध को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन में अवध को कोसल से जाना जाता है। किसे जानते हैं? कोसल से। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सेने जी की नासिया मंदिर क्या है? भगवान ऋषभ देव से समर्पित है। भगवान ऋषभ देव। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा राजा नंदीवर्धन। राजा नंदीवर्धन। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म में तीर्थकर कहते हैं धर्म की रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक को मोक्ष या मुक्ति को मार्ग बताता है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कुशीनगर। कुशीनगर का जैन नहीं, जबकि बौद्ध धर्म से संबंधित है कुशीनगर।
जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाण। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में हिंसा अहिंसा का वर्णन करता है? ये हो जाएगा सूत्रकांतांग सूत्र। सूत्रकांतांग सूत्र। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो हो जाएगा ऋषभनाथ। ऋषभनाथ प्रथम 24वें जो है महावीर स्वामी है। ठीक है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के चौथे थे, 24वें थे। महावीर 24वें तीर्थकर थे। जीवन में जिन 5 बंधकों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, ठीक है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो हो जाएगा इसका आंसर अपिग्रहण। क्या हो जाएगा? अपिग्रहण। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। को पवित्र व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर को माना जाता है। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बता देंगे कुल्डन ग्राम में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो कह देंगे गुजरात में बल्लभी। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कह देंगे गुजरात में। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, ध्यान रखिएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म लिखित में से किस स्तर पर हुआ है? तो वैशाली। कहाँ हुआ है? वैशाली। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? देखिए, बहुत बार आता है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ सवाल है, बोध गया में। क्लियर है। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज की प्राप्ति के लिए गृह त्याग दिए और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया यानी बिहार में निरंजना नदी यानी फगलू उसको बोला जाता है के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। देखिए, ज्ञान की जब प्राप्ति हो गया तो बुद्ध कहलाए। जैसे आप नौकरी निकाल लेंगे तो आप दरोगा कहलाएंगे, वैसे ही भगवान बुद्ध बन गए। अब देखिए, इनमें से बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोदन। गौतम बुद्ध की 484 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, जो देवरिया में है, ठीक है, कुशीनगर देवरी के बगल में है, देहांत हो गया, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो कह देंगे बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया? आत्मज्ञान बोध गया में किया। सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सूत पिटक के संदर्भ में सही हो जाएगा आपका, यह मगध के शासन और बुद्ध के बीच बातचीत के संबंधित है। ठीक है, बातचीत से संबंधित है। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के क्या हैं? पंथ हैं। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कह देंगे सारनाथ में स्थित है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के लिए संकलन है? तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा आदित्य परियात सूत। जातक कथाएं से संबंधित है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो हो जाएगा अश्वघोष ने लिखा था।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध के तीर्थ स्थानों में से नहीं है? तो हो जाएगा ग्वालियर। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर है, लेकिन ग्वालियर का कोई संबंध बौद्ध से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थानों से संबंधित नहीं है? तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कह देंगे लुम्बिनी में हुआ था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है। तो हो जाएगा विनय पिटक। क्या हो जाएगा? विनय पिटक। स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु का हुई थी। मृत्यु जो है 80 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जो कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे आप, साल वृक्ष के नीचे दिया हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी स्थान में, साल वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महा सच्चाइयाँ में से नहीं है? तो हो जाएगा, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। यानी इच्छा आपका खत्म हो जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक कहा जाता है बौद्ध धर्म से उपदेश, बौद्ध धर्म के उपदेशों को पहला संग्रह है, ठीक है, त्रिपिटक। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो कह देंगे सारनाथ में दिया था। सारनाथ में प्रथम प्रवचन, सारनाथ बनारसी से 10 किलोमीटर दूर है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, फिर हो जाएगा सारनाथ। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कह देंगे बोध गया में प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो हो जाएगा जुआन जांग। जियान याद रखिए, जियान याद हो जाएगा। बोध गया किस भारतीय राज्य में संबंधित है? तो बोध गया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा बिहार। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था। तो ये हो जाएगा पाली का भाषा प्रयोग किया, पाली। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी धार्मिक अशांति देखी गई थी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो बता देंगे माया, महामाया, माया देवी। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम, जो आचार के नियम है क्या है, इसके बारे में समझिए। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप। इसलिए इस पर स्टार लग गया है, निरस्त कर दिया था इस क्वेश्चन को आरआरबी ने। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। ये हो जाएगा बौद्ध वास्तुकला में, बौद्ध आंसर। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा इंडोनेशिया में, बोरोबुडूर, इंडोनेशिया। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, स्मारक नाम बताइए। और सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा धमेख स्तूप, सारनाथ। वही हो जाएगा सारनाथ। देखिए कितना घुमाया हुआ है, लेकिन आंसर क्या होगा? सारनाथ। पहला उपदेश आ गया तो सारनाथ, कुछ न कुछ का है सारनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक हैं। भारत का एक धर्म जीरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से समान हैं
और एक युग्म भिन्न है, कौन सा युग्म शेष भिन्न है? तो हो जाएगा मंदिर हिंदू। जेद अवस्था, जेद अवस्था क्या है? इसके बारे में पारसी धर्म में क्या है? पारसी धर्म। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी धर्म का पालन करते हैं। निम्न में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो हो जाएगा तोरा। तोरा जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो हो जाएगा राजगृह। लहरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ है? चंपारण में स्थित है लहरिया नंदगढ़। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287, 268, 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्तीर्ण करवाए थे? तो हो जाएगा अशोक। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? सम्राट अशोक का पिता चंद्रगुप्त मौर्य था। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो हो जाएगा गिरनार। गुजरात और गिरनार ध्यान रखिएगा। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो हो जाएगा अशोक। मौर्य साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? ये हो जाएगा स्वर्णगिरी। सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक मेगास्थनीज नामक राजदूत की चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो यूनानी था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना है? तो कह देंगे बलुआ पत्थर से बना है, जो देखते हैं थप्पा भारत का। 326 ईसा पूर्व में भारत पर प्रथम आक्रमण करने के लिए सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? ये हो जाएगा सिंधु नदी को पार किया था। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है? तो हो जाएगा सांची का स्तूप। अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेद स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश में हुआ था? तो मौर्य वंश में हुआ था। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप क्या हो जाएगा? सारनाथ। कहाँ पे है? सारनाथ में धामेक स्तूप। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो तृतीय कराया गया था अशोक के द्वारा कराया गया था। अशोक ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में अनेक शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। गलत है, बाकी सब सही है, देख सकते हैं। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासक काल में के दौरान क्या कहा जाता है? तो कह देंगे उत्तरापथ। कलिंग युद्ध की हिस्सा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर, चिंतित एवं शांतिप्रिय सम्राट बन गए। तो हो जाएगा बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसके गुरु थे विष्णुगुप्त। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? ये हो जाएगा राजगीर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? तो हो जाएगा इंडिका। क्या हो जाएगा? इंडिका। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि
में लिखे गए हैं तो हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। कौन सा? ब्राह्मणी लिपि। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो हो जाएगा कौटिल्य। क्या हो जाएगा? कौटिल्य। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूरदराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र कौन था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा ध्यान रखेंगे, महेश नहीं महेंद्र। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो हो जाएगा अशोक, क्योंकि अशोक ने भेजा था अपने दोनों बेटों को, महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र वर्मन भी कहा जाता है। अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। ये ध्यान रखना है, अशोक ने की थी। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग था। ठीक है, तो ये क्या हो गया था? यहाँ पे बिहार के विजय प्राप्त की थी, बिहार। अशोक ने क्या किया था? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद क्या किया था? बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। देखिए 22 में जो पूछा है, 18 में पूछा है, 18 में जो पूछा है 22 में पूछा है, तो आप समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछ ही रहा है। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 में। देखिए अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा 13वें शिलालेख में। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था, चंद्रगुप्त का पुत्र। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, देखिए बिंदुसार का पुत्र अशोक। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो हो जाएगा बिंदुसार। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेशों उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया था। तो 14 याद रखेंगे। सम्राट अशोक को 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग उसके अनुसार आचरण कर सके। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो वही हो जाएगा आपका मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो कह देंगे पाटलिपुत्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो हो जाएगा यूनान। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकार नियुक्त की, जो कि अधिकारी नियुक्त किया। इसको क्या कहा जाएगा? तो रज्जुक कहा जाता है। रज्जुक अधिकारी क्या था? रज्जुक। कनिष्क वंश सम्राट का जो कनिष्क है, किस वंश का सम्राट था? तो कहा जाए कुषाण वंश। कनिष्क कुषाण याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? शक युग आरंभ हुआ था। शक युग कब आरंभ हुआ था? सन 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। 78 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए 78 ईसा पूर्व दिया है, ईस्वी भी दिया, तो ईस्वी वाला आंसर होगा। कुषाण राजाओं में से सबसे मशहूर कौन थे? कनिष्क थे। कुषाण का सबसे मशहूर राजा कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क 78 ईस्वी से 101 ईस्वी या 102 ईस्वी तक थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ईसा पूर्व जो है कि पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहली शताब्दी। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। तो खारवेल ध्यान रखेंगे, खारवेल। उड़ीसा के उदयगिरी नामक पहाड़ी गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो हाथी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है,
अब अगला देखिए 2212 क्वेश्चन। प्रयाग प्रस्ती जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, ठीक है, हमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित था। रविकृति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय जो है कि हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। एहोल शिलालेख रविकृति द्वारा लिखा गया था, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में जैन कवि था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन शासनकाल में भारत वेनसांग आया था, जो कि जुआनजांग नाम था। हर्षवर्धन, हेनसांग, चंद्रगुप्त द्वितीय, फाहियान, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन गजनवी अलबरूनी, मार्गवर्मन कुलशेखर, मार्को पोलो को ध्यान रखना है। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। इनमें से कौन सा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो हो जाएगा आपका आंसर बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 663 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष लंबी यात्रा करने का प्रसिद्ध है। उसका नाम है वेनसांग। क्या है? वेनसांग। इनमें से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हो जाएगा आपका वेनसांग। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो इसको कहेंगे दोस्तों जो है कि वेनसांग। क्या हो जाएगा? वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और छात्र के बाद शिक्षक भी बन गया वो। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? हो जाएगा बाराहमिहिर। बाराहमिहिर। इनमें से किस भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त, ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त को जाना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो हो जाएगा प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर कालिदास। ना बहुत सारे हैं कालिदास का, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी है? तो हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का 4वीं शताब्दी में स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य का। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हो जाएगा गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्ट केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त ने संभाली थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कनौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था। तो कनौज क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कनौज। ध्यान रखिएगा। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। तो 4वीं शताब्दी में मगध, ध्यान रखेंगे, मगध को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो हो जाएगा पाटलिपुत्रा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा श्रीगुप्त। क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त।
गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो भारत का भ्रमण फाइयान, चीन के फाइयान, गुप्त काल फाइयान, ध्यान रखेंगे। चीनी यात्री फाइयान भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राजसभा कवि थे बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे हुए माना जाता है, अंधे युग माना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे राजपूत, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कब किया था? 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था, गुजरात तक विस्तार कर दिया था, ध्यान रखेंगे। चीनी यात्री इत्सिंग जो था ये ताम्र लिपि में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। देखिए संस्कृत सीखा था इत्सिंग, ध्यान रखेंगे। ताम्र लिपि में संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा तमिल में हुई थी। किस में हुई थी? तमिल में। चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहते हैं? सालाभोग। क्या कहते हैं? सालाभोग। होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो होयसल साम्राज्य की द्वार समुद्र क्या था? द्वार समुद्र थी। दिए गए विकल्प में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था? तो इसका हो जाएगा चोल वंश। शिपिंग यानी जहाज के बारे में। राजा सिंह विष्णु जो थे पल्लव वंश के शासक थे। कहाँ के थे? पल्लव वंश के शासक थे। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक जो है चालुक्य वंश से संबंधित था। किससे था? चालुक्य वंश से संबंधित था। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक क्या था? चालुक्य वंश से संबंधित था। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन ये हो जाएगा आपका चालुक्य वंश, ठीक है। 2 बार आ गया 3। कांची जो है पल्लव वंश की राजधानी है। कांची पल्लव वंश की राजधानी है। मुदौरी स्वर्ण की राजधानी है। मुदरई षाणस का राजधानी है। पांड्या ने मुदरई के आसपास क्षेत्र को क्या किया था? 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च प्राप्त की थी। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? करिकाल को महान माना जाता है। करिकाल। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? ये हो जाएगा महेंद्र बर्मन। क्या हो जाएगा? महेंद्र बर्मन। किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हो जाएगा राजेंद्र चोल थर्ड। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो हो जाएगा राजाराज। प्रारंभिक चेर वंशी राजाओं ने किन राजाओं पर प्रशासन किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिल और केरल पर। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्तियों का इस्तेमाल किया था? तो राजेंद्र चोल। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा आपका धर्मेंद्र पाल। सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए थे, तो इसका हो जाएगा मध्य एशिया में बसे हुए थे। विंध्याशक्ति क्या है? तो वाकाटक वंश का संस्थापक है। वाकाटक वंश। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राजवंश का पहला राजा गोपाल था। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? ये हो जाएगा पाल। गुणास्का की 85 भाषा में लिखी है, ये हो जाएगा आपका बृहत कथा। हर्ष, इसका हो जाएगा हर्ष द्वारा रचित नागनंद एवं संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जमुतवाहन के आत्म बलिदान को लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास को विक्रमोर्वशीयम नाटक के वर्णित है। तो हो जाएगा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा।
इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक लिखा है? तो होगा तब मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। इंडिका, मेगास्थनीज, सीयू की हैंसांग, किताबुल हिंद, अलबरूनी, किताबे रहला, इब्न बतूता। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 18 पर्व में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन किया गया है? तो हो जाएगा भीष्म पर्व। क्या हो जाएगा? भीष्म पर्व। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली हर्ष के द्वारा रचित है। रत्नावली हर्ष, हर्ष ध्यान रखिए, प्रियहर्ष ने रत्नावली प्रियदर्शी नागानंद नाटक की रचना की है, जो कि चंद्रद्युति बौद्ध यात्री हेनसांग अपने लेखक को, राजा को, हर्षवर्धन को क्या किए थे? सहा। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा है? तो मेघदूत नामक काव्य को संस्कृत में लिखा है कालिदास ने, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ये हो जाएगा नीतिसार। नीतिसार कालिदास की रचना नहीं है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के बारे में जाना जाता है। महाभारत में कुल 18 पर्व है। पाणिनि संस्कृत में प्रसिद्ध व्याकरणचार्य थे। क्या थे? व्याकरणचार्य थे। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञात शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो हो जाएगा भरत। कौन थे? भरत। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हो जाएगा भरत मुनि। क्या हो जाएगा? भरत मुनि। निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो हो जाएगा कुमार संभवम। कुमार संभवम हो जाएगा। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिकेलई की रचना किसने की है? तो हो जाएगा सतनाथ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु सारवा द्वारा निम्नलिखित है? तो हो जाएगा आपका पंचतंत्र। क्या हो जाएगा? पंचतंत्र। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो हो जाएगा विशाख दत्त। क्या हो जाएगा? विशाख दत्त। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा महर्षि वेश व्यास। क्या हो जाएगा? महर्षि वेश व्यास हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्यभट्टी नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? तो हो जाएगा संस्कृत भाषा में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो हो जाएगा पाणिनि। महाभाष्य पतंजलि, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, चरक संहिता चरक। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वास व दत्त किसने लिखा है? तो हो जाएगा इसका भाष्य ने। बाकी इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? तो हो जाएगा दंडी ने। हर्षचरित का लेखक कौन है? तो हो जाएगा बाणभट्ट। गीत गोविंद किसने लिखा है? इसे आपको कमेंट करना है किसने लिखा है। गीत गोविंद रचना महाकवि जयदेव ने लिखा है, ध्यान रखिए। किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो हो जाएगा अलबरूनी। किताब उल हिंद अलबरूनी। अलबरूनी 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 नाम अबू रेहान था। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसमें परमाणु का नाम दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाद। तमिल कवि कंबल ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो हो जाएगा रामायण। मृच्छकटिक नामक साहित्य कृति के लेखक कौन थे? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर शूद्रक। क्या हो जाएगा? शूद्रक। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिक का पुस्तक संकलित किया है? तो हो जाएगा शूद्रक। संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणि मेखले क्या है? तो इसके तमिल के भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? तमिल। लेकिन नाम ही तमिल की तरह है तो इसीलिए तमिल संभव है।
निम्नलिखित में से किसे संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा है? तो मुद्रा राक्षस ने लिखा है आपका विशाखदत्त। विशाखदत्त दात है, राक्षस है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो महाभारत। महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पांचवा वेद महाभारत। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो हो जाएगा इसका कालिदास। कालिदास के द्वारा किया गया है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? इसका हो जाएगा आपका आंसर भरत मुनि। किसने किया है? भरत मुनि ने। पंच सिद्धि बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो बराह मिहिर। कौन है? बराह मिहिर। तरुकुरम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो हो जाएगा आपका तिरुवल्लुवर। चरक संहिता साहित्य की शाखा से संबंधित है, तो हो जाएगा आपका आयुर्वेद। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। सुश्रुत को क्या किया गया है? तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माना जाता है। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो यह हो जाएगा राजतरंगिणी। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किसने लिखा है? तो इसका संस्कृत में लिखा गया है। मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मनुस्मृति मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा भारतीय गणितज्ञ थे? तो हो जाएगा भास्कर। कौन थे? भास्कर थे। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगी भारतीय पुस्तक है? तो हो जाएगा आपका लीलावती। क्या हो जाएगा? लीलावती। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये हो जाएगा आपका जॉर्ज वुलर। जॉर्ज वुलर ने किया था। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? ये हो जाएगा बाणभट्ट। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था। संस्कृत हो जाएगा। साहित्य कृति रत्नावली की किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन रत्नावली। बहुत बार आया है दोस्तों। रत्नावली प्रियदर्शिका नंगनांद, याद रखना है। नगानंद, नगानंद। चाणक्य अर्थशास्त्र, शूद्रक मृदकम, कालिदास मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहार। भारत की महान साहित्य कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? तो हो जाएगा कालिदास ने की। किसने की? कालिदास ने की। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कल्हड़ हैं। कौन है? कल्हड़ हैं। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। ये हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। गर्भगृह हिंदू और जैन के मंदिरों के अंतरम पुण्य, जहां मंदिर मुख्य देवता का मूर्ति विराजमान रहती है, उसे गर्भगृह कहा जाता है। तो देखिए, उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापकला शैली नागर शैली बनता है। उत्तर भारत में कैसी मंदिर बनती है? नागर शैली में। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली बनती है। आपको ध्यान, बस नागर द्रविड़ ध्यान रखिएगा। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है, जहां राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भगवान शिव को समर्पित कंदारिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा देव के लिए है? तो हो जाएगा आपका आंसर चंदेल राजवंश। चंदेल, कंदरिया चंदेल। कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पेंगोड़ा लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। काला पेंगोड़ा उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? तो हो जाएगा बोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर। इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? इसका हो जाएगा राजा नरसिंह देव प्रथम। निम्नलिखित मंदिरों में से किसने यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेंगोड़ा भी कहा जाता है? तो कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर क्या है दोस्तों? उड़ीसा में है।
बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। खजुराहो का भव्य मंदिर जो है कि चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार के उजागर करता है? तो आपका हो जाएगा नागर शैली। खजुराहो नागर शैली। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाओं मौजूद हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो कि निम्न में से कौन सा राज्य में है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राजा चोल द्वारा किया गया है? तो बृहदीश्वर ऑप्शन नंबर बी। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? खजुराहो से संबंधित है। मुरुदेश्वर मंदिर राज्य में मुकुटगिरी पर स्थित है, तो हो जाएगा कर्नाटक। तिरुवरु और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो हो जाएगा आपका भित्ति। क्या हो जाएगा? भित्ति। लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया किसने कराया दोस्तों? सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा भुवनेश्वर। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? ये हो जाएगा सोलंकी राजवंश ने। किसने कराया था? सोलंकी राजवंश ने। मोढेरा। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ पे हैं? उड़ीसा में हैं। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति सामग्री से बनी है। किससे बनी है दोस्तों? ग्रेनाइट से। कहाँ पे है श्रवणबेलगोला? तो कर्नाटक में है। कितने फीट के है? तो 17 मीटर यानी कि 58 फीट की है दोस्तों। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो हो जाएगा औरंगाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा गंगकोट चोल। और ठीक है, यही नहीं है। चोल है लेकिन ये नहीं है मंदिर, ध्यान रखिएगा, पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें हो जाएगा आपका तिजारा मंदिर राजस्थान में नहीं है। खजुराहो आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये तो सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। तिजारा मंदिर राजस्थान में है, ये सुमेलित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में, तिजारा राजस्थान में, वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जो है कि है। क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा हार्मिका कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा आपका आंसर कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपवासकों के लिए जगह होती है? तो हो जाएगा मंडप। क्या हो जाएगा? मंडप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने की कीमत पत्थरों की सजावट है? इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तंजौर पेंटिंग। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। सांची का स्तूप भोपाल के शहर के पास स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ है? भोपाल शहर के पास स्थित है। सांची का स्तूप भोपाल में है। ठीक है। विख्यात सांची का स्तूप बनाया किसने बनाया दोस्तों? तो अशोक ने बनाया। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में स्थित है। सांची आपको पता ही है भोपाल में है। विख्यात किसने बनाया? तो अशोक ने बनाया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में। कहाँ पे है? केरल में स्थित है। चित्रकला की पृष्ठ चित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो हो जाएगा उड़ीसा। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम में है।
मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं में स्थित मंदिर कौन सी है? तो कह देंगे भगवान शिव की मंदिर स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कह देंगे मुंबई में स्थित है। एहोल एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो एहोल शिलालेख देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एहोल पुलकेशिन द्वितीय से जुड़े हुए हैं एहोल। अजंता गुफाएं की चित्रकला में बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग प्रमाण था। अजंता गुफाएं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो कह देंगे जातक कथाएं दर्शाती हैं। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो हो जाएगा आपका जातक कथाएं। अजंता एवं अलोरा की गुफाएं बौद्ध जो बुद्ध हैं धर्म के सबसे पहली वास्तुकला गुफाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अजंता एवं अलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कमेंट करना है, वैसे आपको पता ही है। अजंता की अलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आ ही गया, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता गुफाएं को करीब 30 रॉक राउंड बौद्धिक गुफाएं हैं जो कि भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं। विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ पर स्थित है? तो कह देंगे औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं लगभग 30 टन है, ठीक है। कब बनी थी? 2वीं शताब्दी सेकेंड में बना था। एलोरा के जो एलोरा के मंदिर निर्माण है ये क्या है? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर राज चोल प्रथम द्वारा बनाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर आपको फिर आ गया। बृहदेश्वर मंदिर शिव की समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है, ठीक है। ये जो है चोल राजवंश के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री में बनाया गया है? तो आप कहते हैं ग्रेनाइट से बनाया गया है दोस्तों। पूरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो हो जाएगा अनंत वर्मम चढ़। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर में गुजरात के पश्चिम तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो कह देंगे दिलवाड़ा का मंदिर, जो कि बिमल शाह द्वारा निर्मित है। दिलवाड़ा, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवताओं को समर्पित है? तो यह जगह आदिनाथ के लिए समर्पित है। दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ पे है? तो माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे है? माउंट आबू। मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पाषाण आश्रय यानी रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो हो जाएगा 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो कह देंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। हनम कोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण कराया जाता है। तो हो जाएगा आंसर आपका रुद्रदेव। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिक और अचंभित कर रखा है क्योंकि मौसम के सभी, देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है आपका तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर, जो महाबोधि मंदिर है ये महान जागृत मंदिर बौद्ध मंदिर है जो कि कहाँ पर है? बिहार में है। महाबोधि मंदिर शाकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है जो कि बिहार में है। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के लिए उत्कृष्ट है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर पंडकल स्मारकों का समूह। निम्नलिखित में से किस राजा ने गैंग कोंडा चोलमपुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? ये हो जाएगा आपका खंडगिरी गुफाएं। क्या हो जाएगा? खंडगिरी गुफाएं। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। तो हो जाएगा इसका पल्लवों द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों द्वारा।
सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर है महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ पे है? महाबलीपुरम में स्थित है। कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो पल्लव के शासन काल में हुआ था। कांचीपुरम तमिलनाडु। तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान क्या है? तो उड़ीसा में माना जाता है। उड़ीसा। तंत्रिका योगिनी उड़ीसा। तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा में है। गंधार कला का एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर हुआ था। कुषाण के साम्राज्य के समृद्धि हुआ था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक, ध्यान रखना है। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आप बता देंगे दोस्तों, गोलकोंडा किला ये ग्वालियर में नहीं है। देखिए, गोलकोंड किला 12वीं शताब्दी में बना था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कौन बनाया था? कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? किस शासन में हुआ था? तो आप बताएं, चंदेल राजवंश। खजुराहा चंदेल। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ? तो फिर क्वेश्चन वही आ गया, चंदेल राजवंश। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण हुआ था जयपुर के जय सिंह द्वितीय के द्वारा। महाराजा सवाई जय सिंह, ठीक है, द्वारा निर्मित जंतर मंतर कहाँ पर है? तो वेधशाला, खगोली वेधशाला। कितने शहरों में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो 5 शहरों में कराया था दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, 5 शहर। टावर ऑफ विक्टी विजय स्तंभ क्या है? तो राजस्थान में स्थित है टावर ऑफ विक्टी विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो हो जाएगा सिसोदिया। इनमें से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो हम्मीर नहीं है, बाकी सब है। हम्मीर गुलाम वंश संबंधित नहीं है। हम्मीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? ये हो जाएगा आपका दोस्तों परमार वंश। प्रतिहार राजवंश, जो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? ये हो जाएगा हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? ये हो जाएगा भीम देव सोलंकी द्वारा। विक्रम संवत कैलेंडर जो है ग्रिगोरियन क्या है? 56.7। कागज का आविष्कार किसने किया था? तो कागज का आविष्कार कैलून ने किया था। कैलून ने। भारत के किस राज्य के प्राचीन समय में कमरूप के नामक से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका असम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? तो हो जाएगा योग। इसको बताया, इसको तुलाभार हो जाएगा। महाभारत के अनुसार भीम और हिंडिबा का पोता कौन था? तो हो जाएगा बर्बरीक। पुरातात्विक बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर कब खुदाई की थी? तो हो जाएगा 1951 या 52 में। अगला क्वेश्चन क्या है? नाम ग्रीक जो है कि भारत नाम ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ हुआ सिंधु नदी के पार। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में है? तो तिरुवनंतपुरम में है। इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो आपका बार बार आ रहा है दोस्तों। इंडिया नाम महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है जो कि सांप और सीढ़ी है। ठीक है, सबसे पहले पहिए किसने बने थे? किसके बने थे? तो हो जाएगा लकड़ी के बने थे दोस्तों। किसके बने थे? लकड़ी के। पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो हो जाएगा आपका असम। कहाँ पे? असम में। ठीक है।
किस मूल के भारतीय राजवंश के अपने शासकों के चित्र के सिक्कों के लिए किए जाते हैं? तो हो जाएगा सातवाहन। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या क्या है इसका, समझिए। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को साथ दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल के राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती ध्यान रखेंगे, श्रावस्ती में महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। यानी कि श्रावस्ती में बुद्ध ने दिया था और महावीर स्वामी ने राजगृह में सर्वाधिक जो है कि उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था, जो कि कालाशोक के संचालित की गई थी। कालाशोक, द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक। देखिए जितने संगीत है, जितने जो कि बौद्ध संगीती है, सबको ध्यान रखेंगे। प्रथम जो है महाकश्यप अध्यक्ष थे। समकालीन शासक कौन था? अजात शत्रु था। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। द्वितीय जो हुआ था सावाकमी, सावाकमी ध्यान रखेंगे, कालाशोक वैशाली में हुआ था। तृतीय हुआ था मोगली तिलपुष्ट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ हुआ था वसुमित्र कनिष्क के समय कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क कुंडलवन। ठीक है, अगला ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गौरी माथा, गौरी गाथा। गौरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि क्या है? सूत पिटक का हिस्सा है। यह भिक्षुओं जो होता है भिक्षुगुणी, इसके द्वारा रचित छंद के संग्रह है। ठीक है, सूत पिटक ध्यान रखेंगे, सूत पिटक। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि सूत पिटक का क्या है? एक क्षुद्रक निकाय का हिस्सा है। ठीक है, अगला देखिए 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक क्या है? तो अभिधम्म पिटक दार्शनिक मामलों में संबंधित है, दार्शनिक मामला से संबंधित है अभिधम्म पिटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? माना जाता है कि गौतम यानी कि सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक क्या किया था? तो प्रयाग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। प्रयाग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से क्या किया था? ध्यान किया था। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? गौतम बुद्ध का संबंध था शाक्य गण से। किससे था? शाक्य गण से था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो बोध गया में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज और ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह को त्याग देने के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की उम्र की अवस्था में पूर्णिमा के रात बोध गया बिहार के निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में क्या हो गया? देहांत हो गया, जिसको कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म के संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? इसका हो गया त्रिपिटक। ठीक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक है, ध्यान रखेंगे। तीनों को कहा जाता है त्रिपिटक। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिससे कि बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। कहाँ किया था? बोध गया में आत्मज्ञान प्राप्त किया था। सबसे ज़्यादा उपदेश सारनाथ श्रावस्ती में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ थे? हीनयान महायान बौद्ध धर्म के पंथ थे। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किस से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से। महायान बौद्ध धर्म से। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के लिए संकलन है? तो हो जाएगा गौतम बुद्ध के लिए। किसके लिए? गौतम बुद्ध के लिए। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है।
बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था। किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थानों में से नहीं है? तो ग्वालियर। कौन सा नहीं है? तो ग्वालियर नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इसको ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है बुद्ध जी को। ठीक है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। हो जाएगा विनय पिटक। क्या हो जाएगा? विनय पिटक। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार व उपदेश को संवादों के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह किया गया। विनय पिटक नियम। स्फूत क्यों बनाए गए थे? तो स्फूत बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्फूत का निर्माण परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में 100 समाधि को मिट्टी से टीलों के लिए बनाया जाता था, इत्यादि इत्यादि। बौद्ध धर्म की नींव क्या है? 4 महा सच्चाई एवं 8 अग्निपथ का आधारित है। 4 और 8 ध्यान रखेंगे। ठीक है, दुख, संसार में दुख है, दुख समुदाय, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख का निवारण। ठीक है, त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक। पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। क्या होता है? टोकरी। सूत पिटक का मतलब सूत का अर्थ उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। ठीक है, विनय पिटक में अभी बताए हैं नियम कानून बना है। ठीक है, अभिधम पिटक, यह पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। बौद्ध अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? ये हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय बने थे? ये हो जाएगा 1913 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1913। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, गीतांजलि क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तमस नामक उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी याद रखेंगे, तमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद गोदान और गमन कर्मभूमि लिखे हैं। ओ चेंदु मेनन इंदुलेखा लिखे हैं, वह मलयालम में लिखे हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि चोखरे बली, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है रचना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है? इसका आंसर होगा ज्योतिराव गोविंद राव फुले। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखा? कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक जॉन हिक्स ने लिखा है। चेजिंग इंडिया नामक पुस्तक किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? चेजिंग इंडिया जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? इसका आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? हिंद नामक स्वराज पुस्तक का लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कौन कौन सा पुस्तक लिखा है, पत्रिका लिखा है? देखिए दोस्तों, हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा है? इंडिया स्ट्रगल। सरोजिनी नायडू ने क्या लिखा है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लिंक स्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया।
न्यू इंडिया ध्यान रखेंगे दोस्तों, यंग इंडिया न्यू इंडिया बड़ा कंफ्यूजन करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रकांता। क्या हो जाएगा? चंद्रकांता। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने किया है? देवकी नंद खत्री, ठीक है। द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी रचना किसके द्वारा रचित गई है? खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी की रानी है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की इसकी प्रबल संभावना है। ये हो जाएगा आपका सुविद्रा कुमारी चौहान, सुविद्रा कुमारी चौहान। आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? आर के नारायण का पहला उपन्यास है स्वामी एंड फ्रेंड्स। हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत था, राय, धनपत राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का उपन्यास किसका है? ये अरुंधति राय। द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय, ध्यान रखेंगे। अरुंधति राय का कौन कौन सा बुक है? द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग, द एंड्स ऑफ इमेजिनेशन। चेतन भगत ने इतना सारा लिखा है, अब ध्यान दे दीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो रोक के इसको। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, फिर वही आ गया अरुंधति राय, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? ये हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक का मीरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं किया है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ये नहीं किया, ये किए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। बाकी जितना बुक है तीनों के तीनों बुक जो है और डॉक्टर एपीजे ने लिखा है, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स का लेखक का नाम बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ध्यान रखना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? अमर्त्य सेन भी पुस्तक बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन पॉवर्टी ऑफ इंडिया ये नहीं लिखे हैं। पॉवर्टी ऑफ इंडिया किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड फेमिनेंस अमर्त्य सेन ने लिखा है। ऑन इकोनॉमिक्स इक्वलिटी अमर्त्य सेन ने लिखा है, इनइक्वलिटी। रिसोर्सेस वैल्यू एंड डेवलपमेंट अमर्त्य सेन ने लिखा है। लेकिन पॉवर्टी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखेंगे दोनों एक ही तरह इसलिए पूछा हुआ है दोस्तों, वही क्वेश्चन पूछता है जो कि गलत होने का ज़्यादा चांस हो। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पा दिकारम क्या है? इलंगो अडिगल, ठीक है। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ये हो जाएगा, इसका है एडमिरल सुशील कुमार, एडमिरल सुशील कुमार, ध्यान रखेंगे। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? ये हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। किसकी है? बी आर अम्बेडकर जी की। रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? इसके उपन्यासों के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? सेवा सदन, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ठीक है। काल्पनिक उपन्यास निर्मला द्वारा लिखी गई है, ये है मुंशी प्रेमचंद। निर्मला भी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ही लिखा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र खंड के नाम से हिंदी अनुवादित किया था? तो पीवी नरसिम्हा राव। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? ये हो जाएगा मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, ध्यान रखेंगे। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे। मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, अनटचेबल, ठीक है, मुल्क राज आनंद। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया ऑफर गांधी किसने लिखी है? ये हो जाएगा रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा हो जाएगा। भारत के वंदे मातरम नामक पत्रिका स्थापना किसने की है? ये हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, ध्यान रखेंगे। पद्मावत के रचयिता कौन हैं? पद्मावत के रचयिता है मालिक मोहम्मद जायसी, मालिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास ये सब लिखे हैं, आप ध्यान दीजिए। चंद्रबदाई पृथ्वीराज रासो। इकोनॉमिक्स नाइमर ऑफ इंडिया इट्स
कॉज एंड क्लोर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा चरण सिंह। ध्यान रखेंगे, नाम ही खतरनाक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स नाइट में, ठीक है। YIMI हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर जी हैं। YIM हिंदू नामक शशि थरूर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? ये हो जाएगा मधुशाला। कौन सी है? मधुशाला, ठीक है। प्रसिद्ध बंगला उपन्यास पथेर पंचाली के लेखक कौन है? ये हो जाएगा विभूषण बंदोपाध्याय। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। गीतात्मक कविता माई गदर एंड सिक्योरिटी 6 किसने लिखी है? कमला दास। क्या हो जाएगा? कमला दास। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? तो ये देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा युवराज सिंह। क्या हो जाएगा? युवराज सिंह। सचिन तेंदुलकर का भी ध्यान रखिएगा, साइना नेहवाल का भी, कपिल देव का भी, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन है? तो JC कुमार, ठीक है। ये रहा दोस्तों आज का। कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।